मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चों कैसे आप लोग? वेरी गुड, वेरी नाइस। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की क्लास एक शॉर्ट वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया है, ठीक है। और दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम दी चैप्टर कॉल्ड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप लोग हार्ट पढ़ चुके हैं, कार्डियक साइकिल पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां से एक क्वेश्चन मेरे पास है। चलिए देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करेंगे बच्चों। चलिए करिए मेरे साथ। क्वेश्चन आपको कह रहा है that which of the following represents the correct events of cardiac cycle beginning from firing of an impulse from the pacemaker of heart। बड़ा ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है क्वेश्चन खुद ही आंसर बताना चाहता है कि मैं आंसर हूं और मैं पेश हो रहा हूं, लेकिन फिर भी आंसर आप कैसे पता लगा पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास कुछ ग्राफ है। लेट्स सी, अपने पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शंस के अंदर यू आर गिवन विद 4 ग्राफ्स, ठीक है, विच आर शोइंग यू सिस्टोल एंड डायस्टोल। दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी की बची हुई बात क्वेश्चन के अंदर की गई है, ठीक है। चलिए फिर वेट किस चीज का है, फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ग्राफ के अंदर ऑन दी एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया हुआ है। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है बताइए मुझे। यस, अच्छे बच्चे फटाफट बताएंगे। कम ऑन, वेरी गुड। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है आपका 0.8 सेकेंड्स। क्या ये बात आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों? यस, वेरी गुड। दैट मीन्स कार्डियक साइकिल आपका इट इज फॉर 0.8 सेकेंड्स एक साइकिल, राइट। चलिए वेरी गुड, इतना हमें पता चल गया। दैट मीन्स मैम ये कार्डियक साइकिल के ग्राफ दिए हुए हैं। वेरी नाइस। ऑल्सो आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो डैश लाइन है, द डैश लाइन एंड रेड लाइन इज शोइंग यू सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोल? यस, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। That means systole or contraction is shown by dash line, and the second straight line, plain line, it is showing you diastole. And what do you mean by diastole? It is relaxation, diastole and systole. ठीक है, this is green color line showing you relaxation. काफी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। इसी के साथ on the y-axis you are given with atria and ventricles, यानी आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर कब सिस्टोल हो रहा है और कब डायस्टोल हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन इन ग्राफ्स में दी हुई है। चलिए बहुत अच्छे। दैट मीन्स आपको बहुत कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपको एक छोटा सा काम करना है। ओएमआर में एक गोला फिल करना है, ठीक है, एक सर्कल को डार्क करना है, बट उसके लिए क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करिए और आंसर पता लगा लीजिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को मेरे साथ फटाफट। क्वेश्चन में जहां एम्फसाइज करने की जरूरत है बच्चों, जिससे आपको आंसर पता चल सकता है, ऐसे वर्ड्स को सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। मैम कार्डियक साइकिल के बारे में ग्राफ दिए, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड। आगे, बिगिनिंग फ्रॉम फायरिंग ऑफ एन इम्पल्स। कार्डियक साइकिल कहां से शुरू की गई है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वरना आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बिगिनिंग फ्रॉम फायरिंग ऑफ एन इम्पल्स, यानी जब इम्पल्स जनरेट हुआ, फायर हुआ, तब से ये साइकिल स्टार्ट हुई है। आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन्स अगर याद करें तो एनसीईआरटी के अंदर कार्डियक साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल, जहां पे आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ योर हार्ट एंड द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ योर हार्ट, दोनों की दोनों डायस्टोल में है। दैट मीन्स दे आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, एकदम रिलैक्सिंग। वहां से वो साइकिल स्टार्ट हुई है, कार्डियक साइकिल इन योर एनसीईआरटी।
लेकिन क्वेश्चन वहां से स्टार्ट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दैट आपकी जो साइकिल, जो ग्राफ यहाँ पे गिवन है, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम फायरिंग ऑफ एन इम्पल्स एंड फ्रॉम वेयर? दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब मेरे सभी सुपरस्टार्स को पहले से पता है वो व्हाट इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ योर हार्ट बच्चों? यस, पेस मेकर। बताइए मुझे क्या क्या जानते हैं आप पेस मेकर के बारे में? यस, योर पेस मेकर इज SA नोड। वेरी गुड, लिख लेते हैं सारी बातें। दिस इज योर SA नोड। वेरी नाइस। एक और अच्छा सा क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, वेयर इज दिस SA नोड लोकेटेड? क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। तो SA नोड कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट एट, लिख लीजिए, प्रेजेंट एट अपर राइट कॉर्नर। इट इज प्रेजेंट एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एट्रियम इज सिंगुलर, एक ही की बात चल रही है, राइट एट्रियम की बात चल रही है। वहां पे प्रेजेंट है आपका SA नोड। और इसका काम क्या है बच्चों? इंपल्स जनरेट करना। व्हाट इज द फंक्शन? टू जनरेट इंपल्स। लिख लेते हैं इस बात को भी, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि इंपल्स कहां से स्टार्ट है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर पेस मेकर। तो अभी आपको क्या जनरेट करके देगा? इट इज गोइंग टू जनरेट इंपल्स। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। SA नोड जो आपका एट्रियम में लोकेटेड है, ठीक है, आपके राइट एट्रियम में लोकेटेड है, उसका काम है एक इंपल्स जनरेट करना। अगर ये इंपल्स जनरेट करेगा सो इट इज गोइंग टू लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। आप एक बात बताइए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल, दैट मीन्स रिलैक्स्ड स्टेट, or they are in systole, that is contraction. Are they showing contraction or relaxation? Obviously they are in diastole, they are in relaxed state. ऐसा कभी नहीं होता कि आपके जो एट्रिया है और आपके वेंट्रिकल्स एक साथ सारे के सारे सिस्टोल में चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हार्ट पूरा की पूरा एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, पता चला पूरा हार्ट निचोड़ दिया, हो गया सिस्टोल, ऐसा नहीं होता है। When the atria are in systole, your ventricles are in diastole. When ventricles are in systole, then atria are in diastole. दोनों साथ में diastole में रह सकते हैं। Joint diastole is there, but joint systole is not there. अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट बातें। वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट अस टेक इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, और इसको यूज करते हुए एनसीईआरटी को ध्यान में रखेंगे बच्चों की एनसीईआरटी की लाइंस क्या क्या कह रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपल्स फायर हो गया, कहां से? पेस मेकर से, लोकेटेड इन एट्रिया, ठीक है। दैट मीन्स मैम सबसे पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स का नहीं हो रहा, डायस्टोल भी नहीं है, क्या हो रहा है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ऑप्शंस को ढूंढते हैं जहां पे एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। चलिए ढूंढिए। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ पे एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है? सिस्टोल चेक कीजिए बच्चों, एट्रिया सिस्टोल है तो सही। देखिए डैश लाइन, रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है, सिस्टोल तो है। बट वेंट्रिकल्स को चेक कीजिए बच्चों, वेंट्रिकल्स भी सिस्टोल शो कर रहे हैं, लेकिन मैम ने अभी अभी आपको बताया कि दोनों की दोनों एक साथ सिस्टोल तो नहीं शो कर सकते। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। सबसे पहले एक ऑप्शन हटा दीजिए, एलिमिनेशन इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन। और जब आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ना, एलिमिनेट करते हुए आंसर को, ये मुझे पता है ये गलत है क्योंकि इसमें ये चीज इनकरेक्ट है, तो इससे क्वेश्चन में और भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये तो गलत हो गया, हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्यों गलत हुआ? बिकॉज, क्यों गलत है बच्चों ये ऑप्शन? बिकॉज बोथ एट्रिया एंड योर वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल। ऑप्शन पता होना चाहिए बच्चों की क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग।
बिकॉज बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल। और ये बात तो मैम ने बताई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इसको तुरंत गलत कर देंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे। चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन दिस ऑप्शन एट्रिया आपको सबसे पहले डायस्टोल में दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, और ये बोल रहा है कि इट इज इन डायस्टोल। लेकिन हमने तो अभी अभी पढ़ा कि ऐसे नोड इज कॉजिंग व्हाट, इट इज कॉजिंग सिस्टोल इन एट्रिया, और ये तो डायस्टोल दिखा रहा है। अगेन एक और ऑप्शन गलत हो गया, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन भी सही नहीं है। वेरी गुड। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहिए, सारी बातें अभी के अभी पता चलेगी ये गलत क्यों है बच्चों। क्यों है? बिकॉज एट्रिया इज इन डायस्टोल, बिकॉज एट्रिया इज इन डायस्टोल, और डायस्टोल वाली बात यहाँ पे गलत है। वेरी गुड, आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ दो ऑप्शन और बचे हैं। चलिए इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के अंदर बच्चों सबसे पहले देखिए एट्रिया। क्या एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? यस मैम, हो रहा है। क्या आपका वेंट्रिकल्स उस वक्त डायस्टोल में है? जी हाँ मैम है। दैट मीन्स जितनी बात अभी तक हमने करी है उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। एट्रिया आर दे इन कॉन्ट्रैक्ट, आर दे शोइंग कॉन्ट्रैक्शन, आर दे इन सिस्टोल? यस दे आर इन सिस्टोल। आपको डैश लाइन यहाँ पे दिख रही है, रेड लाइन। आर वेंट्रिकल्स इन डायस्टोल? क्या वेंट्रिकल्स डायस्टोल शो कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस पे अभी हमें काम करना है। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया और अब वो उसको आगे कहां भेजेगा? एवी नोड के पास, और एवी नोड इसको बंडल ऑफ हिस और पर्किंजिया फाइबर के थ्रू पूरे की पूरे वेंट्रिकल्स में फैलाएंगे, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। अब क्या होने वाला है बच्चों? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। और उस टाइम पे आपके एट्रिया आर दे शोइंग डायस्टोल और सिस्टोल? कम ऑन, आर दे शोइंग डायस्टोल और सिस्टोल? यस दे आर शोइंग डायस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके एट्रिया दे आर रिलैक्सिंग, कंप्लीट रिलैक्सेशन। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस के अंदर देखिए आपका एट्रिया रिलैक्स्ड एंड योर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग। अगेन योर एट्रिया इट इज रिलैक्स्ड एंड योर वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। लेकिन इससे तो अपनी बात नहीं बनी, हमें तो क्या देखना है कि इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर अब आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन से। ठीक है, आप मुझे बताइए बच्चों कितने टाइम के लिए एट्रियल सिस्टोल देखने को मिलता है? एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? यस, इट इज फॉर 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए? जस्ट फॉर 1 सेकेंड। ठीक, एंड बाकी के टाइम एट्रिया का क्या होगा? डायस्टोल। बाकी के टाइम एट्रिया रिलैक्स्ड एकदम। कितने टाइम के लिए? 0.7 सेकेंड्स, क्योंकि भाई कार्डियक साइकिल इट इज फॉर 0.8 सेकेंड्स। कम ऑन, नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स सिस्टोल कितनी देर के लिए करते हैं? दिस इज फॉर जस्ट 0.3 सेकेंड्स। तो बाकी के समय के लिए क्या? इट इज इन डायस्टोल एंड फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स? 0.5 सेकेंड्स। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जॉइंट डायस्टोल की भी। दोनों साथ में कितनी देर डायस्टोल में रहते हैं? सो देयर इज जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल ऑफ 0.4 सेकेंड्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए ट्राई करते हैं। ऑप्शन डी के अंदर देखिए, दिस इज ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी के अंदर देखिए सबसे पहले, वहां पे आपका एट्रिया कितने टाइम के लिए सिस्टोल में है? चलिए देखिए फटाफट। इट इज इन सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए सिस्टोल में बच्चों? दिस इज फॉर 0.3 सेकेंड्स।
सेकेंड्स। लेकिन हमने तो पढ़ा एट्रियल सिस्टोल केवल कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी क्या होने जा रहा है? इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज एट्रियल सिस्टोल is for 0.1 सेकेंड। और यहां पे इट इज शोइंग दिस इज फॉर, यस, यहां पे दिस इज फॉर 0.3 सेकेंड्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल क्योंकि 0.3 सेकेंड्स के लिए, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, ऐसा ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन क्यों सही है वो भी देख लेते हैं। आपके सी ऑप्शन के अंदर देखिए, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एट्रियल डायस्टोल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए? दिस इज फॉर 0.1 सेकेंड। एक बात सही हो गई, चलिए बढ़िया। अब बताइए वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए होना चाहिए? 0.3 सेकेंड्स। चेक कर लेते हैं, 0.1 से लेके 0.4 कितना टाइम हुआ बच्चों यहां तक? यस, 0.3 सेकेंड्स। दैट मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी सही दिया हुआ है। डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल भी चेक कर लेते हैं। यहां से यहां तक का समय देखिए बच्चों, फ्रॉम 0.4 सेकेंड्स टू 0.8 सेकेंड्स। यहां तक का टाइम कितना है बच्चों? इट इज फॉर 0.4 सेकेंड्स। मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही जा रही है विद रिस्पेक्ट टू योर थर्ड ग्राफ। दैट मीन्स आंसर क्या होने वाला है बच्चों? आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आंसर। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी गुड। इतनी सी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, शायद और भी क्वेश्चंस में आपके काम आ जाए। और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप लैंग्वेज को समझ पाए तो। लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बताइए, नीट 2020 एस्पिरेंट्स, आर यू रेडी फॉर नीट? कम ऑन बच्चों, इसी एनर्जी के साथ लगे रहिए। एग्जाम बहुत पास है एंड आई नो यू कैन डू इट। आप इजीली कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।